हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और 6 प्रश्न हैं, जिसमें से 2-3 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में आता है, तो ध्यान से सुनिए। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, पिछले क्लास आप देखेंगे ना, उसमें हो चुका है। ठीक है, अंश में 1 जोड़े तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो अंश और हर की बात कर रहा है। अंश का मतलब ऊपर वाला, हर का मतलब नीचे वाला। हमेशा हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, हमेशा ऊपर अंश, अंश का मतलब x और हर का मतलब y। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अंश में 1 जोड़ दे, यानी ऊपर 1 जोड़ दीजिए प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, और हर में इससे 1 घटा दे और नीचे y में से 1 घटा दीजिए, तो वो किस में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है, बराबर 1 लिख देंगे। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे सुनिए। यदि हर में 1 जोड़ दे, हर मतलब नीचे 1 जोड़ दे, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा? तो जब भी क्वेश्चन में बोले वह भिन्न क्या होगा, तो हमेशा यही मानना है, माना वह भिन्न x बटे क्या है? y है, यही मानना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए करना क्या है, लिखेंगे माना वह भिन्न। सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है, x बटे y। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, आइए पहले कंडीशन को पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश का मतलब इसके ऊपर 1 जोड़ दीजिए। ठीक, 1 हमने क्या किया? जोड़ दिया। फिर क्या बोल रहा है? हर में से 1 घटा दे, हर मतलब नीचे, इसके नीचे से क्या घटा देना है आपको? 1। ठीक, ऐसे सवाल में कुछ भी बोल सकता है, ये मत सोचिएगा कि यही आएगा। क्वेश्चन का रूप बदल सकता है, मतलब कि इसका टाइप नहीं चेंज होगा। ठीक है, प्रकार नहीं बदलेगा, क्वेश्चन में नंबर बदल सकते हैं। जैसे 1 जोड़ दे तो 10 जोड़ दे, 4 जोड़ दे, 8 जोड़ दे, ऐसा कुछ, 10 घटा दे, ऐसा कुछ बोल सकता है अंश और हर में से। तो ये किस में बदल जाती है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदलने का मतलब 1 हो जाती है, यानी बराबर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक, ये रहा यहां तक हमारा फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन ये था। हमने पहले कंडीशन से ये बना लिया। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? देखिए ध्यान समझिएगा। इसके बटे में मान लीजिए कि 1, ठीक, और इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। ठीक, सिंपल। तो इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा x + 1। इसका उधर गुणा करेंगे तो ये भी वही आ जाएगा। ठीक, अब इसको समीकरण को सही से लिख लेते हैं। सही रूप में कैसे लिखते हैं? x एक तरफ रहेगा और y एक तरफ रहेगा, x y एक तरफ रहेंगे। इसको उधर ला दिया मैंने, माइनस हो गया। अब इस 1 को उधर ले जाइए तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक, दोनों -1 है, तो -1 और -1 जुड़ के क्या हो जाएंगे? -2, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, तो इस तरह से समीकरण नंबर 1 बना। सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से समीकरण नंबर 2 बनेगा। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे पुनः या तथा। अब दूसरी कंडीशन चलने लगी ना, हर में 1 जोड़ दें, हर माने नीचे, ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे क्या करना है? 1 जोड़ देना है, क्योंकि केवल हर में जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं बोला। बराबर में 1/2 हो जाती है मतलब बन जाती है। ठीक, अब इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, बराबर में इसका यहाँ गुणा करेंगे तो y + 1 बन जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, ये बन गया। अब इसके बाद y को इधर पलट दीजिए। ठीक है, 2x, y जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 1। ये क्या है? समीकरण नंबर आपका दूसरा। ये प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण। जब 2 समीकरण बन चुके हैं तो अब हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आपके पास 2 विधियां हैं, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन। तो आप चाहे जिससे करिए,
तो मैं तो कहूंगा कि इसको पहले विलोपन विधि से आप करिए, सबसे बढ़िया। ठीक है, देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या है, जो दोनों में सेम रहेगा, जो पद सेम रहेगा उसी को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, दोनों सेम है। ठीक है, तो जब जानते हैं कि चिन्ह अगर समान हो तो दोनों समीकरणों को हमेशा घटाते हैं, याद होगा। ठीक है ना, समीकरण क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो लिख दीजिए समीकरण को, पहला समीकरण लिखिए x माइनस वाई बराबर -2, और इसके नीचे इसको लिख लीजिए 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको घटाते हैं। ठीक, याद रखिए अगर आपको ये विलोपन विधि नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बेसिक वीडियो में बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 9 वीडियो आपको मिलेंगे बेसिक के। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जो आपको नहीं समझ में आता, जोड़ घटाना, गुणा भाग, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया उसमें, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आपका 10 का कोई भी प्रॉब्लम फंसेगा ही नहीं। ठीक है ना, सुनिए अब क्या किया जाएगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, जब भी घटाते हैं तो चिन्हों को बदलना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये चिन्ह बदल गए हैं तो अब हमको इन चिन्हों को देखना है जो हमने बदल के लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इन दोनों को घटाइए तो कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस तो दोनों घट जाएगा तो माइनस एक्स आएगा, और एक छुपा होता है। ठीक है, वाई से वाई आपका कट गया बराबर, ये -1 है, ये -2 है, तो मिलके दोनों क्या बन जाएगा -3, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं चिन्ह बड़े वाले का। माइनस से माइनस काट दीजिए यहीं पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। x का मान मिल गया। अब हमको इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए, और चाहे 2 में रखिए, तो 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए 1 में लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे 3 माइनस वाई और बराबर में -2। इस 3 को उधर पलटिए, माइनस वाई बराबर -2 -3, क्योंकि यहाँ ये प्लस था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर माइनस में 5, और माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। अब हमको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, और हमको यही तो पता करना था। अब क्या करेंगे, आप x y की जगह पे मान रख देंगे, वह भिन्न हमको ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर x की जगह पे क्या लिखेंगे आप 3, और y की जगह पे 5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है भिन्न वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा तो अंश हर, अंश में इतना जोड़ दे, हर में इतना घटा दे, या दोनों में इतना जोड़ दे तो ये बन जाता है या ये हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल परफेक्टली इसी तरह के तरीके से करना है। ठीक है ना, इसी तरह से करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर आपको 6 नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक बार जरूर इसको और देखिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से, और पेपर में ऐसा ही प्रश्न तो पूछा जाता है 6 नंबर वाले में। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। सुनिए, इसमें भी लिख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता दिया है। ठीक है ना, एक पीछे और क्वेश्चन था जैकब वाला और उसकी पुत्री वाला या पुत्र वाला, वो क्वेश्चन मैंने बताया था, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम तरीका है। वहां पे मैंने प्रतिस्थापन विधि बताया था, यहाँ पे मैं विलोपन विधि से बताऊंगा। ठीक है, देखिए माना होना तो वैसे ही जाएगा, समीकरण सब वैसे ही बनाना है। सुनिए सवाल में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, देखिए यहां तक फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन सुनो,
10 वर्ष पश्चात माने 10 साल बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा, बस अंतिम तक देखते रहिए क्वेश्चन को, आपको पूरा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, नूरी और सोनू की आयु है, तो इसका मान लेंगे हम दोनों का आयु, एक का x मान लेते हैं, एक का y मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक। सेम काम तथा सोनू की आयु y वर्ष, ठीक। पहला काम आपको ये तो करना आना ही चाहिए, बहुत छोटी बात है, आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कंडीशन ध्यान समझिएगा, जब भी कोई ऐसा सवाल आए, इस सवाल को बोला जाता है उम्र वाले क्वेश्चन या आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है। सुनिए, तो हमेशा इसमें बोलेगा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। अच्छा बताइए, कोई अगर अभी 10 साल का होगा तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल का होगा, यानी 5 पूर्व जाने के लिए घटाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इन दोनों में आपको 5-5 वर्ष घटाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा, तब उनके संबंध, इसमें ये कंडीशन जो दिया है लागू होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, 5 हम घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए 5, ये हो जाएगा। सेम काम 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो आयु है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी तो y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। ये 5 साल पहले हमको जाना था क्योंकि ये पूर्व बोला है, और तब जाके सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ लगता है, नहीं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो अब जाके नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु मतलब ये, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जो नूरी की आयु है, मतलब ये नूरी की आयु लिख लीजिए, ठीक। फिर बोल रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, बराबर लगाइए, सोनू का आयु लिखिए और इसका कर दीजिए आप 3 गुनी, बस हो गया। ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, ये मैंने कैसे लिखा, एक बार मैं फिर से बताता हूं, सुनिएगा ना। सोनू नूरी की आयु, तो नूरी की आयु लिख दिया मैंने, फिर क्या लगा दिए, बराबर सोनू की आयु की, सोनू की आयु फिर लिख दिए, 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 4 गुनी नहीं है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बीच में यहाँ बराबर, अगर आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो सिंपल बात है, इन दोनों को करिए बराबर, हर बार ऐसा ही होगा, इसमें कक्षा 10 के जितने क्वेश्चन है ऐसे ऐसा ही होगा, इन दोनों को करिए बराबर, और जितना गुना बोला रहेगा 3 गुना 4 गुना 8 गुना, यहाँ गुणा लगा देंगे, और गुणा उधर ही करना है, याद रखिएगा। ये हो गया कंडीशन बनाने का तरीका, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 से गुणा होगा 3y माइनस 3 25 15, ठीक है। अब y वाले को इधर ला दीजिए, तो x माइनस 3y बराबर 5 को उधर पलट देंगे, तो माइनस 15 तो पहले से था, 5 प्लस में चला जाएगा उधर, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया। अब x माइनस 3y बराबर में इसको घटा लेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे 5 वर्ष पूर्व की बात किए हैं, अब आपको 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात करना है। अभी तो ये पूर्व से कंडीशन बना है, जब भी ये सवाल आएगा तो 2 कंडीशन आपको मिलेगा, एक पहले वाला एक बाद वाला, ठीक। हमेशा पहले वाले में, पूर्व वाले में माइनस करते हैं और बाद वाले में आपको प्लस करना है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो 10 वर्ष पश्चात का निकालिए दोनों का, तो लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखेंगे 10 वर्ष
पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। बताइए नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 10 होगा, ठीक है। कितने साल की हो जाएगी नूरी? क्योंकि 1 साल की थी, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। पहले ये था, बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। 10 और 10 वर्ष पश्चात सेम तरीके से सोनू की आयु लिखना है। क्या हो जाएगा? y प्लस 10, ठीक। यहाँ y में 10 जोड़ देंगे, वर्ष बन गया। अब क्या किया जाएगा? इसके बाद प्रश्नानुसार लिखिए, कंडीशन लिखना है ना, क्योंकि लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो लिख लेंगे नूरी की आयु। क्या है नूरी की आयु? x प्लस 10, ठीक है, बराबर लगा लेंगे सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु लिख लेंगे y प्लस 10। कितनी गुनी है? आयु की 2 गुनी है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, सिंपल, ठीक। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कंडीशन कैसे बना है। सेम तरीके से ये कंडीशन बन रहा है, ठीक है। बस अब गुणा करके इसको हल कर लेंगे। तो x प्लस 10, 2 का गुणा करेंगे 2y प्लस 20, फिर y को इधर कर दीजिए, तो x माइनस 2y और बराबर 20 माइनस 10। तो ये 10 उधर चला गया, ये 2 इधर चला आया, 2y, ठीक। तो x माइनस 2y बराबर में 10, और समीकरण नंबर क्या बन गया? सेकेंड। ये पहला समीकरण था, वो दूसरा है। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल कर ले आना चाहिए, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक। तो आइए विलोपन विधि से करते हैं। इन दोनों में कुछ मैचिंग कर रहा है, कोई एक पद x वाला या y वाला, तो आप कहेंगे x दोनों में मिल रहा है, ठीक है। इसी को काटेंगे, जो मिलेगा, और नहीं मिलता है तो गुणा करके मिलाना पड़ता है, लेकिन मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। यहाँ x है, यहाँ y है, सॉरी x दोनों है, और यहाँ 3y 2y नहीं मिल रहा है, तो x से x को काट देंगे, ठीक। तो लिखेंगे क्या? समीकरण, यहां से लाइन कर देता हूं मैं, अब समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। अच्छा, क्यों घटा रहे हैं? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब दोनों समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा विलोपन विधि में घटाते हैं। और बाकी आपको नहीं समझ में आया तो बेसिक देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसको इसके नीचे, x माइनस 2y बराबर 10। दोनों समीकरणों को लिख के घटाइए। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। घटाते समय चिन्ह बदलना पड़ता है, x से x कट जाएगा, और ये +2 और ये -3, तो दोनों घट के -1y आएगा, और बराबर में क्या आएगा? -20। -1 आया तो 1 लिखा नहीं जाता, छुपा होता है, ठीक। -10 -20, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा? 20, ठीक। ये रहा आपका पहला उत्तर आ गया। y का मतलब ये किसकी उम्र आई है? सोनू की उम्र आ गई। अब इस y के मान को समीकरण नंबर किस में रख देते हैं? 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 1 में ही रख देते हैं, आइए, ठीक है। तो लिखेंगे, यहां से मैं बता दे रहा हूं, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे रखिए y की जगह पे 20 रख दीजिए, x माइनस 3 y की जगह पे 20 और बराबर में -10, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 60 -10, x बराबर -10 और प्लस 60, 60 को उधर भेज दिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 50, यानी आ गया दोनों का गुणनफल, ठीक है, पता चल गया। y बराबर x 20 वर्ष और x बराबर 50 वर्ष, मतलब नूरी और सोनू। लास्ट में आपको क्या करना है? अतः करके जरूर लिखना है। कैसे? सुन लीजिए एक बार, मैं बता दे रहा हूं, आप खुद ही लिख लेंगे। सुनिए, माना की जगह पे क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है। उसके बाद यही पूरा लिखना है, यही पूरा लिखना है, एक्स वाई का मान रख दीजिएगा, यहाँ 50 यहाँ 20 हो गया खत्म, और लास्ट में तब लिखेंगे आंसर।
ठीक, ये तरीका है। तो पहला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ना, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगभग ना के बराबर है, लेकिन इन तीनों प्रश्नों को आपको आना ही चाहिए, ये तीनों प्रश्न करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, सुनिए। ये प्रश्न क्या है ना, पहले पढ़ लेते हैं तब इसको समझाते हैं आपको। सुनिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, जैसे 54, 58 या 77 ऐसे कुछ करके 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक, और उसमें 2 अंक है, और अंकों का योग, योग मतलब जोड़ कितना है, 9 है। मानते हैं अंकों की जो संख्याएं हैं, पहला इकाई का अंक एक यक्स एक वाई मान लो, यक्स वाई दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल था, ठीक है। अब समझिएगा बात को, समझ में तब आएगा जब मैं आपको सवाल बताने लगूंगा, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन समझ में आएगा। सुनिए, ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा तो पहले तो 6 नंबर का आएगा। दूसरी बात, यहाँ पलटने या उलटने 2 शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए इस सवाल का मैं नाम रखता हूं उलटने या पलटने वाला प्रश्न। जब भी इसमें आएगा तो उलटने या पलटने एक शब्द का प्रयोग कर देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब मैं इसका समझाना शुरू करता हूं क्या करना है। तो पहले क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात करना है, ये मानना है हमको, ठीक। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, सुनिए, लिखेंगे माना दहाई का अंक। सॉरी दोस्तों, छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया, सुनिए। तो माना दहाई का अंक, इसमें हमेशा दहाई और इकाई करके मानते हैं, और हमेशा कोशिश करिए कि दहाई का अंक x मानिए, ठीक है। तथा इकाई का अंक बराबर क्या मानना है आपको, y मानना है, ठीक। तो आपको दहाई का अंक x मानना है और इकाई का अंक मानना है y, ठीक। चलिए अब देखिए, जब इतना आप मान लेंगे तब क्या करना होगा आपको, समझिएगा। इसने क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब इकाई और दहाई मान लेंगे तो लिखेंगे तो वह संख्या, तो वह संख्या बराबर दहाई वाले में 10 से गुणा कर देते हैं और प्लस करके इकाई लिख देते हैं, ठीक। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि ये कैसे बना, बड़ा अजीब है, लेकिन अजीब नहीं, सुनिए बात को ध्यान से। जब भी आपको कभी एक दहाई पता हो, एक इकाई पता हो, कोई भी संख्या हो, तो आप जब भी संख्या बनाएंगे ना, तो ये मत सोचिए कि दोनों को खाली प्लस करके लिख देंगे तो संख्या बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जब आप दहाई में 10 से गुणा करेंगे और प्लस करके तब इकाई वाला लिखेंगे, तब जाके वो संख्या बनता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, समझिएगा। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संख्या ले लिया 54 यानी 54, तो इसमें आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 4 है, और दहाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो इकाई 4 है, दहाई 5 है। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपको बोल दिया, अलग से दे दिया, मैंने कहा चलिए दहाई 5 है आपका और इकाई कितना है, 4 है, और मैं कहता हूं संख्या बनाइए, जो संख्या था 54 बनाइए, तो आप कहेंगे कि 5 + 4 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है, 9। ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। इसका मतलब आपको अगर 54 संख्या प्राप्त करना है, वो संख्या बनाना है, तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे दहाई वाले में तो बन जाएगा। देखिए 10 से गुणा करिए, 10 × 5 = 50 और 4 = 54, ठीक। यानी संख्या बनाने के लिए आपको दहाई वाले में 10 से गुणा करना ही पड़ता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल बात था, लेकिन थोड़ा सा समझदारी भरा था, ठीक। अब देखते हैं, अब इसमें एक काम और करिए। इसने बोला है पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा,
पलटने पे बनी संख्या, y को इसकी जगह पे कर देंगे, x को इसकी जगह पे पलट देंगे दोनों को, तो y आ जाएगा दहाई की जगह पे, x आ जाएगा इकाई की जगह पे। ये 4 लाइन आपको तो लिखना ही पड़ेगा, ये सवाल अगर पेपर में आ गया, और आने की संभावना भी है, ठीक है ना। 4 स्टेप आपका फिक्स है, एक्स वाई मानना है, संख्या बनाना है, फिर पलटने पे बनी संख्या, अगर वहां पे उलटने बोला रहेगा तो उलटने पे बनी संख्या, ऐसे लिख लेंगे। जब इतना आप लिख लेंगे तो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से बात को। इतना करने के बाद अब आपको इसके कंडीशन को पालन करना है। कंडीशन क्या बोला है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार लिख लिया हमने। अब पढ़ते हैं ध्यान से कंडीशन को। पहला कंडीशन बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, अंकों का योग 9 है, मतलब x और y को जोड़ने पे कितना मिलेगा आपको, अंकों का योग बराबर में 9, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अंकों का योग मिल गया, पहला कंडीशन हो गया, पहला हमारा समीकरण भी बन गया, बहुत इजी, आसानी से। दूसरा, अब इस संख्या का 9 गुना, देखिए यही थोड़ा सा कठिन है बस, बाकी सब इजी। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना, तो इसका 9 गुना कर दीजिए, मतलब इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे तथा 9 से गुणा किस संख्या के, ऐसे लिखिए, इस संख्या का 9 गुना ना, तो पहले संख्या लिख लीजिए और इसका क्या कर देंगे 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, क्लियर, यहां तक हो गया। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो बताइए संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, इसका क्या है 2 गुना है। ये जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, इसको लिख देंगे 10y प्लस x, पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है, ठीक। ये रहा इसका कंडीशन कंप्लीटेड। इस तरह से कंडीशन दिया था, इस तरह से बनाना था। अब इसका गुणा गुणा करेंगे और समीकरण तैयार कर लेंगे, ठीक। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 9 से गुणा करिए तो ये बन जाएगा आपका 90, और 9 का y में 9y, 2 का 10 में 20, 2 दहा में 20, और 2 का x में 2x। ये रहा आपका कंडीशन, ठीक। अब इसके बाद पलट लेंगे, जैसे y वाले को y की जगह पे x वाले को x की जगह पे कर लेते हैं ना, पास पास लिख लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो 90x आपका ठीक है, तो 2x को इधर लाइए, जब 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में 2x, फिर प्लस 9y सही जगह पे है, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 20y, और बराबर में क्या बचेगा 0। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, उधर का सारा मान इधर पलट दिया, यहाँ 90 था, यहाँ 2 था, 90 2 को एक साथ कर दिए, यहाँ 9y था और 20 को भी इधर ला दिए, तो ये सब एक साथ हो गया, वहां क्या बचा कुछ नहीं, तो 0। अब घटाइए, जब 2 घटाएंगे तो 88x आ जाएगा, 88, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा माइनस में आएगा 11y आएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्या ये दोनों 11 से कट रहा है क्या, हाँ, तो दोनों को 11 से काट दीजिए, ठीक है, सब कटना चाहिए, 0 में तो वैसे भी 11 का भाग हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए दोनों 11 से कट रहा है, काट दीजिए। जब 11 से आप इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, सुनिए, 11 से काटेंगे तो 8x बनेगा, 11 से काटेंगे तो 1y आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, बराबर में 0, ठीक। अब हम चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कर ले, और चाहे तो विलोपन से कर ले, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस y है, यहाँ भी प्लस y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है, विलोपन विधि से। और प्रतिस्थापन से चाहे तो y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए तब भी आ जाएगा। तो आइए विलोपन से ही करते हैं, इसको समीकरण क्या बना लेते हैं अब 2। अच्छा, एक छोटा सा और बात, जब भी ये सवाल आएगा तो आपको हर बार 11 से कटेगा, ऐसा बन ही जाता है। दो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इसमें, एक उदाहरण में होगा कि ये होगा, हर बार 11 से ये कटता है, ऐसा कंडीशन ही बनता है इसका, ठीक है। चलो, तो समीकरण 1 ही समीकरण 2, दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि y और y मिल रहा है, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होता है तो समीकरणों को हमेशा जोड़ देते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2
से जोड़ दीजिए। समीकरण एक आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर में 9। दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई 0। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 8 और ये 9 बन जाएगा और ये दोनों कट जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, 9 बटे में लेके जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे में 9 और x का मान आ जाएगा आपका 1 कट के। ठीक है, तो ये मिल गया आपका पहला मतलब x का मान मिल गया, ये बात हो गया। ठीक, चलिए अब जब x हमको पता चल गया तो इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो सॉरी 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे यहां से, यहां कर दिया हमने समीकरण 1 से, यहां पे रख दीजिए x की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर में 9। ठीक है, अब उसको उधर भेज दीजिए, 9 माइनस 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ गया। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने वह संख्या क्या बनाया है, तो वह संख्या ये इसी में x y का मान रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या है। ठीक है ना, तो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर x की जगह पे, या एक स्टेप आप सवाल को लिख लीजिए, मतलब आंसर को, उस प्रश्न को जो आपने माना है उसको लिख लीजिए और x की जगह पे रख दीजिए 1, y की जगह पे रख दीजिए 8 और इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये रहा आपका आंसर और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, वेरी IMP जो तीनों क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए इसके बाद सुनिए, इतना करने के बाद ना आजकल क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन के आगे एक छोटा सा बात और लिख दे रहा है इसी प्रश्न में बढ़ा करके कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 संख्याएं। याद रखिएगा, उत्तर में क्या लिखेंगे, 2 संख्याएं। कैसे, एक तो 18 बन सकता है जिसका जोड़ कितना है 9 आ रहा है कि नहीं, 18 का जोड़ अंकों का 1 और 8 का 9 आएगा। और दूसरा ये गुना गुना करने पे इतना बनेगा, वो करेंगे तो आप बन जाएगा। ठीक है ना, अच्छा एक 18 और एक पलट दीजिए 81 भी बन सकता है क्या, तो एक 18 संख्या हो सकता है, एक 81। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा कि ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी तो आप लिखेंगे ऐसी 2 संख्याएं संभव है 18 तथा 81। बस इतना आपको लास्ट में और करना पड़ेगा, अगर पूछा है तो, नहीं पूछा है तो फिर क्वेश्चन खत्म, इतना ही। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।